हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। आज दिनांक है 5 फरवरी और 5 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैंने अपनी इस वीडियो में लिया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जैसे कि डेली करंट अफेयर जनवरी की अगर आपने नहीं ले पाए हैं डेली की, तो एक वीडियो के माध्यम से आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि 1 से 31 जनवरी की जितनी भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं उन सभी को एक वीडियो में हमने लिया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों में उसमें से कम 2 या 3 प्रश्नों का आएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व कैंसर दिवस अभी 4 फरवरी को मनाया गया है। तो 4 फरवरी के साथ साथ अभी अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व विकास दिवस को भी सेलिब्रेट किया गया है। इसके साथ में ही कैंसर, तो कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए इस डे को मनाया जाता है। इससे संबंधित विश्व कैंसर दिवस का प्राथमिक लक्ष्य कैंसर और बीमारी कारण होने वाली मौतों से कम करना है। और इसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व विकास दिवस, जो कि 4 फरवरी 2021 को पहली बार मनाया गया था, और इसको जो कि 1 से 7 फरवरी को भी विश्व अंतर्धार्मिक दिवस चल रहा है, सप्ताह मनाया जा रहा है। तो उसमें से ही विश्व मानव बंधुत्व दिवस एक दिन मनाया जाता है 2 फरवरी। तो 2 फरवरी को अभी वेटलैंड दिवस मनाया गया है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 16 जनवरी, तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। और 4 जनवरी, तो 4 जनवरी को विश्व लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है? तो ये हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री 2025 तक, तो ये उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, और इन्होंने अपने राज्य को 2025 तक नशा मुक्त करने की घोषणा की है। जैसे कि उत्तराखंड को हम सभी देवभूमि के नाम से जानते हैं, यहाँ पर 4 धाम की यात्रा और जो भी पर्यटन वगैरह के स्थल हैं वो उत्तराखंड वगैरह में बहुत सारे देखे जा सकते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड, तो इससे संबंधित पॉइंट्स हैं जिनमें कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता था, और जिसकी थीम रही थी मानसखंड। और मानसखंड के संबंध अंतर्गत इसमें 4 धाम की यात्राओं को प्लस जो भी वहाँ के राज्य पशु है उसको और अभ्यारण्य वगैरह को दिखाया गया था। सेकंड जो झांकी थी वह थी महाराष्ट्र की, और थर्ड थी उत्तर प्रदेश की। उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला लिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है, और उत्तराखंड ने 9 नवंबर को भी स्थापना दिवस मनाया है। तो ये उत्तराखंड के बारे में महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी। किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीर हटाई जाने की घोषणा की है? तो ये है ब्रिटिश राजशाही। जैसा कि अभी किसी किसी देशों में ब्रिटिश राजशाही चल रही है, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो अभी इनकी करेंसी पर ब्रिटिश राजशाही जो कि राजा होता है, राज्य होती है, उनकी तस्वीरों को भी लगाया जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने इसको हटाई जाने की घोषणा कर दी है। तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम हो जाएंगे एंथोनी अल्बानीज। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा, और इसके जो करेंसी है वो हो जाएगी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्योंकि ये सारी जो चीज़ हम बताते हैं कि इसमें राजधानी कौन सी है, डॉलर वो करेंसी कौन सी है, तो यह प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह प्रश्न भी पूछा भी गया था यूपी SSC पैट में कि सऊदी अरब की जो कि करेंसी है वो कौन सी है। तो इसके साथ में ही प्रश्नों में कैपिटल प्लस करेंसी को विशेष रूप से पूछा जाता है, और ये आपको विशेष रूप से पढ़ने भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ISA सौर गठबंधन में अभी कांगो शामिल हुआ है, और कांगो अफ्रीका का दूसरा बड़ा देश है, और यह अभी इसमें शामिल हुआ है। इसके साथ में ही इसे वर्ष 2015 में भारत और फ्रांस की संयुक्त पेश घोषणा द्वारा लाया गया था। प्रारंभ में यह समूह
कर्क एवं मकर रेखा के बीच में आंशिक या पूरी तरह स्थित 121 देशों के लिए था, जिसे अब संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों तक विस्तृत कर दिया गया है। और ISA जो कि वन सन, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है, और इसका लक्ष्य 2030 तक विश्व में 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का विकास करना है तथा इसके लिए लगभग $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना है। जैसा कि हम इस मैप में देख रहे हैं कि ऊपर जो कि कर्क रेखा एंड नीचे मकर रेखा, तो इसके बीच में जितने भी देश थे 121, वो सभी इस सौर गठबंधन के देश थे। लेकिन अभी जो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों तक इसे विस्तृत कर दिया गया है। तो ये है ISA का मुख्यालय हो जाएगा गुरुग्राम, भारत में। तो ये इसको अभी कांगो देश इसमें शामिल हुआ है, और कांगो की राजधानी हो जाएगी किंगासा, और यहाँ की मुद्रा हो जाएगी कांगो फैक। अफ्रीकी महाद्वीप में यह स्थित है और अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है कांगो। पहला हो जाएगा अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत किस देश के साथ टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ है? तो ये है टास्क फोर्स में अभी भारत टास्क फोर्स बनाने के लिए अमेरिका के साथ में सहमत हुआ है। तो अमेरिका के बारे में पॉइंट्स हैं। अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में केविन मैकार्थी चुने गए हैं। अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके की मंजूरी दी है। एंड नेक्स्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं, और अमेरिका ने भारत को अमेरिकी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है। तो ये हमारे अमेरिका के बारे में इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट्स होते हैं, उन सभी पॉइंट्स को हम अपने उस प्रश्न के साथ में लेते हैं, जिससे कि आपके एक साथ में 2 या 3 क्वेश्चन एक साथ में आपको बताए जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में मिलिट्री फेस्टिवल का आयोजन हुआ है? तो मिलिट्री फेस्टिवल जो कि 7th मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल पटियाला 2023 का आयोजन अभी पटियाला में हुआ है। और इसे प्रमुख रूप से जो जितने भी शहीद हुए हैं हमारे, उन्होंने अपनी जिस प्रकार से योगदान दिया है युद्ध में या फिर किसी भी क्षेत्र में योगदान दिया हो, तो उनको याद करने के लिए मिलिट्री फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है 2021 का चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? तो ये है एथेनॉल उत्पादन, जैसा कि गन्ने से एथेनॉल उत्पादन किया जाता है, तो वह उत्तर प्रदेश सरकार अभी डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी। तो एथेनॉल को एक बार समझेंगे कि यह एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, और इसका उपयोग डीजल या पेट्रोल को मिलाकर कच्चे तेल में उसके आयात को कम किया जाएगा, और कच्चे तेल की मात्रा कम हो जाएगी, प्लस एथेनॉल को उसमें मिलाया जाएगा। तो इस प्रकार से इसको एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। और यह देश की सबसे बड़ी जो कि शुगर मिल है, बजाज एथेनॉल हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड देश की सबसे बड़ी मिल है, जिसमें कि इसका भी उत्पादन किया जाता है। और देश की पहली TVS बाइक जिसको कि एथेनॉल उत्पादन से चलाया जाएगा, तो वह TVS कंपनी ने बनाई है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है। समग्र शिक्षा अभियान अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को फैसाई जो कि फूड सेफ्टी को प्रोत्साहित करता है और उसको देखता है कि यहाँ पर किस प्रकार की जो भी भोजन से संबंधित चीज़ों को देखता है। तो इसमें वाराणसी को इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास एवं ड्रिल का उद्घाटन किसने किया है?
तो G20 साइबर एवं सुरक्षा अभ्यास इसका उद्घाटन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी के सचिव हैं अलकेश कुमार, तो उन्होंने अभी इसका उद्घाटन किया है। और जैसा कि अब हम जानते हैं कि इस बार की जो बैठक है उसमें यूएनएससी की, तो वो भारत में कराई जा रही हैं। 2023 को भारत इसका अध्यक्ष बना है, तो भारत में ही सारी जिसकी बैठक होंगी उसको कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने भारत की G20 अध्यक्षता के लिए 400 से अधिक घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी के लिए G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास दल का उद्घाटन किया है। जैसा कि ऑनलाइन की आज की इस टाइम में सभी जो बहुत सारे साइबर क्राइम वगैरह हो रहे हैं, तो उसको सही से देखने के लिए इन चीज़ों को बैठक वगैरह हो रही है। इसके साथ में इसमें 12 से अधिक देशों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी शामिल हुए हैं। इसके G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक राजस्थान उदयपुर में संपन्न हुई है और पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह की बैठक बेंगलुरु में की गई है। तो अलग अलग टॉपिक और अलग अलग शहरों में इनकी बैठक को आयोजित करवाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2027 की फुटबॉल एशियाई कप AFC की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2027 में करेगा सऊदी अरब, और अभी इसको सऊदी अरब को यह मौका मिला है करने के लिए। तो भारत भी सऊदी अरब और ये दोनों नॉमिनेट थे, लेकिन इस टाइम पे सऊदी अरब को इसमें मौका मिला है करवाने के लिए, तो सऊदी अरब हो जाएगा 2027 में AFC की मेजबानी करने के लिए। अभी 2023 में इसे कतर आयोजित कर रहा है, तो उसके बारे में 26 जून से 16 जुलाई 2023 तक एशियाई फुटबॉल कप के अगले संस्करण की मेजबानी कतर करेगा, और एशियाई कप वर्ष 2027 संस्करण की मेजबानी सऊदी अरब के द्वारा की जाएगी। तो इसको 4 साल बाद में कंडक्ट करवाया जाता है, तो 4-4 साल बाद में अलग अलग देशों की इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? तो पहली जो कि राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप हुई है वह केरल ने जीती है। और केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया है। और वर्ल्ड मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड केरल ने जीता है। जैसा कि केरल जो कि समुद्र के किनारों पर स्थित है, पश्चिमी तट पर भी स्थित है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। उससे पहले जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो को स्टार्ट होने से पहले बताया था कि हम आज सारी की सारी जो जनवरी की करंट अफेयर है उसको एक वीडियो में लेके आएंगे, तो उसको आप देखना ना भूलें। तो थैंक यू।